हेरिडेज, क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ कौन-सी है? दोस्तों वो चीज़ ना तो पैसा है, ना प्रॉपर्टी, ना ही सोना चांदी। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपके हाथों से निकल जाए, फिर भी आप इन्हें फिर से खरीद सकते हो। लेकिन इस पूरी दुनिया में एक ऐसी चीज़ है, जो अगर एक बार आपके हाथों से निकल गई, तो आप दुनिया की सारी दौलत दाँव पर लगाकर भी उसका 1 सेकंड भी वापस नहीं खरीद सकते और वो अनमोल चीज़ है आपका समय। अब सवाल ये उठता है कि जब हम सब समय के इस महत्व को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर हम इसे इतनी आसानी से क्यों गँवा देते हैं? क्यों हम ज़रूरी काम को टालते रहते हैं और उस कल का इंतज़ार करते रहते हैं जो कभी आता ही नहीं? इन्हीं सारे ज़रूरी सवालों के जवाब खोजने के लिए पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी सोच-विचार कर रहा था। इसी दौरान मेरे हाथ एक बेहतरीन किताब लगी, डेरिक कुल्सन की स्टॉप वेस्टिंग टाइम। इस किताब को पढ़ते हुए मुझे अपनी खुद की कई सारी कमियाँ समझ में आईं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक सच्चे दोस्त की तरह वो बातें आपके साथ शेयर करूँ, जिन्होंने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं स्टॉप वेस्टिंग टाइम किताब को समझने की जर्नी को। दोस्तों अक्सर रात को सोते समय क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ था कि सुबह आँख खुली थी, कुछ छोटे-मोटे काम कर लिए और देखते ही देखते पूरा दिन खत्म हो गया। तब हम सोचते हैं कि काश दिन में 24 की जगह कुछ और घंटे होते तो हम अपने अधूरे काम भी पूरे कर लेते। लेकिन आइए पूरी ईमानदारी के साथ इस सवाल का जवाब ढूँढने की कोशिश करते हैं। क्या वास्तव में हमारे पास समय की कमी है या ये केवल हमारी खराब प्लानिंग का नतीजा है? समय की खास बात पता है क्या है? वो किसी भी इंसान के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या प्रजा। समय हर सुबह हर किसी के अकाउंट में बराबर 24 घंटे यानी 86,400 सेकंड्स जमा करता है। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कौन इन सेकंड्स का सही इस्तेमाल कर रहा है और कौन इन्हें बेकार के कामों में व्यस्त कर रहा है। यही वो दीवार है जो एक सफल और एक असफल व्यक्ति के बीच में खड़ी है। लेखक डेरिक कुल्सन अपनी किताब में लिखते हैं कि समय कभी भी एक साथ बर्बाद नहीं होता। ये हमारी छोटी-छोटी खराब आदतों जैसे सोशल मीडिया की फालतू स्क्रॉलिंग करना, सुबह उठने में आलस करना और बिना किसी मतलब की बातचीत के कारण धीरे-धीरे हमारे हाथों से फिसलता रहता है। और हमें तब तक इसका एहसास नहीं होता जब तक कि पूरा हफ्ता या पूरा महीना बीत नहीं जाता। ज़रा सोचिए, आज का पूरा दिन आपने कैसे बिताया? क्या सुबह उठते समय आपके पास कोई क्लियर टू डू लिस्ट थी? या फिर आज का दिन भी केवल सोशल मीडिया और फालतू की चीज़ों में निकल गया? किताब में एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में हर सुबह 86,400 रुपए आते हैं, लेकिन शर्त यह है कि रात के 12 बजे से पहले आपको वो पूरे के पूरे पैसे खर्च करने हैं, वरना वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। आप उन्हें अगले दिन के लिए बचाकर नहीं रख सकते। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? निश्चित ही आप एक एक रुपए का सही इस्तेमाल करेंगे। तो फिर हम इन 86,400 सेकंड्स को लेकर इतने लापरवाह क्यों हो जाते हैं? ये सोचने वाली बात है। दोस्तों मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। कुछ समय पहले तक मैं भी खुद को हमेशा बहुत बिजी मानता था। लैपटॉप खुला रहता था, हाथ में फ़ोन था, कुछ न कुछ चल रहा होता था। अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं बड़े गर्व के साथ कहता कि यार बहुत काम है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन जब मैं अपना एक्चुअल आउटपुट देखता तो रिज़ल्ट बहुत ही निराशाजनक होता था। तब मैंने इस किताब में बताए गए एक बेहद ही असरदार तरीके को अपनाया। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने समय के ऑडिटर बन जाइए। जिस प्रकार कंपनियां अपने एक एक पैसे का हिसाब रखती हैं, ठीक वैसे ही आपको अपने समय का हिसाब रखना होगा। मैंने एक छोटी सी डायरी ली और हर 1 घंटे बाद ये लिखना शुरू कर दिया कि पिछले 60 मिनट में मैंने वास्तव में क्या काम किया। दोस्तों जब 7 दिन पूरे हो गए और मैंने उस डायरी को देखा तो मैं हैरान रह गया। जो इंसान खुद को सबसे ज्यादा व्यस्त समझता था, वो हफ्ते में लगभग 20 से 22 घंटे सिर्फ फोन पर बिना किसी मकसद के रील्स और वीडियो देखने में गवाता था। और यहाँ मुझे समझ में आया कि सिर्फ बिजी होना और वास्तव में प्रोडक्टिव होना दो अलग-अलग बातें हैं। हम अक्सर खुद को और अपने दिमाग को ये धोखा देते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, जबकि हम केवल अपना कीमती समय गंवा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप भी पूरी ईमानदारी से अपनी डेली रूटीन का ऑडिट करें। एक डायरी उठाएं और सच लिखें। देखने की कोशिश करें कि आखिर आपका वक्त जाता कहाँ है, काम में, पढ़ाई में, खाने में या फिर सोशल मीडिया पर। खुद से झूठ मत बोलिए। 2 घंटे अगर इंस्टाग्राम पर बिताए हैं तो लिखिए। मकसद खुद को जज करना नहीं बल्कि सच्चाई देखना है। जब तक आप अपनी कमियों को साफ साफ नहीं देखेंगे तब तक सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिखेगी। आइए अब बात करते हैं आज के दौर के सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन की, यानी हमारा स्मार्टफोन। ये टेक्नोलॉजी जितनी काम की है उतनी ही हमारे फोकस को खराब कर रही है। दोस्तों कल्पना कीजिए आप पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ने के लिए बैठते हैं या अपना कोई इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तभी अचानक फोन की स्क्रीन चमकती है और एक नोटिफिकेशन आता है। हमारा मन तुरंत कहता है कि चलो सिर्फ 1 सेकंड देख लेते हैं कि किसका मैसेज आया है। हम फोन उठाते हैं, रिप्लाई करते हैं, लेकिन हमारी उंगलियां अपने आप सोशल मीडिया ऐप्स की ओर बढ़ जाती है। हम सोचते हैं कि केवल एक वीडियो देखेंगे और वो एक वीडियो कब आधे घंटे या 1 घंटे को निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता।
इसके बाद मन में केवल पछतावा बचता है। लेखक डेरिक कुल्सन समझाते हैं कि आज की बड़ी टेक कंपनियां अरबों डॉलर सिर्फ इस बात पर खर्च कर रही हैं कि कैसे आपका ध्यान अपनी ओर खींचकर रखा जाए। इसलिए इस जाल से बाहर निकलने के लिए हमें एक बहुत ही सिंपल रूल को अपनाना होगा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यानी जो चीज आपकी आंखों के सामने नहीं होगी, आपका ध्यान उसकी ओर कम जाएगा। जब भी आप कोई बहुत जरूरी काम करने बैठे, अपने फोन को साइलेंट मोड पर रख दे या उसे अपने से दूर किसी दूसरे कमरे में रख दे। शुरुआत में आपको थोड़ी बेचैनी जरूर होगी, जिसे फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है। लेकिन अगर आप पहले 15 मिनट उस इच्छा को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका दिमाग गहरे फोकस यानी डीप फोकस की स्टेट में चला जाता है। इसके अलावा आपके काम करने का एनवायरनमेंट भी बहुत मायने रखता है। अगर आपकी वर्किंग टेबल बिखरी पड़ी है तो आपका मन कभी शांत नहीं रहेगा। अपने वर्क स्पेस को साफ और मिनिमल रखें। अगर आपके आसपास शोर शराबा रहता है तो आप हेडफोन का इस्तेमाल करके कोई शांत या बिना शब्दों वाला इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन सकते हैं, जो फोकस बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही अपने विचारों के भटकाव को रोकने के लिए रोज सुबह केवल 5 से 10 मिनट शांत बैठकर ध्यान करें। जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो जो काम पहले 4 घंटे में होता था वो केवल 2 घंटे में पूरी सटीकता के साथ पूरा होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस आदत की जो हमारी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है, यानी कि टाल मटोल, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि कोई काम बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सोचते हैं कि मैं इस काम को शाम को करूंगा, और शाम को मन कहता है कि इसे कल सुबह पक्का देखूंगा। साइकोलॉजी कहती है कि हम किसी भी काम को तब टालते हैं जब वो काम हमें बहुत बड़ा या मुश्किल लगता है। जब हमारा गोल बहुत ही बड़ा होता है, जैसे कि एक किताब पढ़नी है या फिर 10 घंटे पढ़ाई करनी है, तो हमारा दिमाग उस काम को हार मानकर घबरा जाता है। वो तुरंत मिलने वाले शॉर्ट टर्म प्लेजर जैसे एंटरटेनमेंट या सोशल मीडिया की ओर भागता है। इस आदत को बदलने के लिए लेखक ने 2 बहुत ही प्रैक्टिकल रूल्स शेयर किए हैं। सबसे पहला नियम है द 2 मिनट रूल। दोस्तों, ये नियम कहता है कि कोई भी काम जिसे करने के लिए 2 मिनट से भी कम समय लगता है, उसे कभी भी बाद के लिए मत टालिए। उसे उसी समय तुरंत पूरा कर दीजिए। जैसे सुबह उठकर अपने बेड को ठीक करना हो गया, या फिर अपनी स्टडी टेबल को साफ करना हो गया, या किसी इंपॉर्टेंट ईमेल का क्विक रिप्लाई देना हो गया। जब आप इन छोटे कामों को तुरंत पूरा करते हैं तो आपके माइंड को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और दूसरा नियम है काम को टुकड़ों में तोड़ना। अपने बड़े और कठिन लक्ष्यों को इतने छोटे और आसान टुकड़ों में बांट दीजिए कि आपका दिमाग उसे बोझ न समझे। अगर आपको एक किताब पढ़नी है तो ये मत सोचिए कि आपको आज ही पूरी किताब पढ़नी है। खुद से कहिए कि आज मैं केवल 10 मिनट बैठकर सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ूंगा। एक बार जब आप काम की शुरुआत कर देते हैं तो सबसे मुश्किल फेज पार हो जाता है। इसके साथ ही डेली रूल ऑफ 3 का पालन करें। सुबह उठकर केवल 3 सबसे इंपॉर्टेंट कामों की लिस्ट बनाएं, जिन्हें आज आपको हर हाल में पूरा करना है। जब आप अपनी एनर्जी को केवल उन 3 इंपॉर्टेंट कामों पर फोकस करते हैं और सबसे कठिन काम को सुबह के समय में निपटा देते हैं, तो पूरा दिन आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल बहुत हाई रहता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पूरे फोकस के साथ अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और तभी आपका कोई दोस्त आकर आपसे कहता है कि चल भाई जरा बाहर घूम कर आते हैं, बहुत बोर हो रहा है, और आप मन ही मन जानते हैं कि आपके लिए वो समय कितना जरूरी है, लेकिन केवल इस संकोच के कारण कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, आप उसके साथ घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप मना नहीं कर पाते और अपना काम छोड़कर चले जाते हैं। बाद में जब आप लौटते हैं तो काम अधूरा रहने के कारण आपको खुद पर ही बहुत गुस्सा आता है। यहाँ हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना होगा। जब आप किसी ऐसे काम या इन्विटेशन को हाँ कहते हैं जो आपकी प्रायोरिटीज में शामिल नहीं है, तो आप अनजाने में अपने गोल्स और अपने फ्यूचर को ना कहते हैं। सभी को हर समय खुश रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ना कहना कोई बदतमीजी नहीं, बल्कि ये एक कला है। आपको अपनी प्रायोरिटीज की रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। मना करने का तरीका बहुत ही पोलाइट और सिंपल होना चाहिए। आप बहुत सौम्यता के साथ कह सकते हैं कि भाई बुलाने के लिए बहुत ही शुक्रिया, लेकिन आज मुझे शाम तक एक बहुत ही जरूरी काम पूरा करना है। आज तुम्हारे साथ आना पॉसिबल नहीं होगा, पर हम वीकेंड पर अवश्य मिल सकते हैं। जो इंसान आपकी तरक्की और आपके समय की रिस्पेक्ट करता है, वो आपकी इस मजबूरी को जरूर समझेगा। अपनी हाँ को केवल उन्हीं कामों के लिए बचा कर रखे जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 24 घंटे किसी मशीन की तरह काम करते रहे। हमारे शरीर और माइंड की अपनी एक लिमिट होती है। अगर आप बिना रुके लगातार काम करते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी बर्नआउट यानी अत्यधिक मानसिक और शारीरिक थकान के शिकार हो जाएंगे, जिससे आपकी क्रिएटिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। काम के बीच में ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि आप लैपटॉप बंद करके फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहे। यह आपके माइंड को आराम देने की बजाय उस पर और अधिक इंफॉर्मेशन का बोझ डाल देता है। इसके अलावा आप प्रोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तकनीक कहती है कि आप 25 मिनट पूरी एकाग्रता के साथ काम करें और फिर 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लें। उस 5 मिनट के दौरान स्क्रीन से दूर हटे, थोड़ा चले फिरे, पानी पिए या अपनी आंखें बंद करके शांत बैठे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका माइंड दोबारा रिचार्ज हो जाता है।
हर 4 सेशंस के बाद आप 20 से 30 मिनट का एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं। इसके साथ ही 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नींद से समझौता करके आप कभी भी हाई प्रोडक्टिविटी हासिल नहीं कर सकते। आराम करना आलस्य नहीं है, बल्कि ये खुद को दोबारा एक्टिव और एनर्जेटिक बनाने का एक साइंटिफिक तरीका है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने टाइम मैनेजमेंट से जुड़े उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा जो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमने जाना कि समय का हिसाब कैसे रखना है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है, टाल-मटोल को कैसे खत्म करना है और लाइफ में एक सही बैलेंस कैसे बनाए रखना है। परंतु एंड में एक बात हमेशा याद रखना कि आप कितनी भी बेहतरीन किताबें पढ़ लें या कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, एक्चुअल और परमानेंट बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक आप इन बातों को अपनी डेली लाइफ में लागू नहीं करेंगे। नॉलेज का असली फायदा तभी होता है जब उसे एक्शन में बदला जाता है। बदलाव के लिए किसी भी स्पेशल दिन या मंडे का इंतजार मत कीजिए। बदलाव का सबसे सही समय अभी होता है। आज रात सोने से पहले कल के केवल 3 बहुत इंपॉर्टेंट कामों की लिस्ट बनाएं। यही छोटे कदम एक डिसिप्लिन लाइफ का निर्माण करते हैं। रास्ते में गलतियां होंगी, उतार चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन लगातार प्रयास करते रहना ही जीवन का नियम है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि इन सभी रूल्स में से कौन सा एक रूल आप आज से ही अपनी लाइफ में फॉलो करने जा रहे हैं। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।